नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोज पर। आपका इस बेसिक मैथ की श्रृंखला में स्वागत है। आज पार्ट नंबर 4 होगा। इसके पहले 3 पार्ट हो चुका है, जिसे आशा है कि आप ज़रूर देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज मैं इस श्रृंखला में पार्ट 4 में समीकरण को कैसे हल करें इसके बारे में सभी बेसिक जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण को कैसे हल करें, तो इसके पहले मैं समीकरण देख लीजिए। समीकरण होते क्या हैं। समीकरण जैसे 3x + 4 बराबर 5x + 9। आप देखिए, एक समीकरण है। इसे समीकरण एक मान लीजिए, यह समीकरण है और इसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो आपका बायां पक्ष होता है, बायां पक्ष, और एक आपका दायां पक्ष होता है। दायां पक्ष इसे लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है और इसे राइट हैंड साइड कहा जाता है। ये समीकरण के बारे में एकदम बेसिक बात है, इसे आप ध्यान रखिए। समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक को बायां पक्ष, दूसरे को दायां पक्ष कहा जाता है। अब आगे देखते हैं समीकरण को हल कैसे करते हैं, ये बात हमें देखनी है। समीकरण को हल करते समय हमें सभी जो चर राशियां हैं उन्हें एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करना होगा। तो इसके लिए हम पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसे आप देख लीजिए। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। जैसे इसमें है, तो इसमें हमें 3x + 4 बराबर 5x + 9 है। तो हमें चर को एक पक्ष में ले जाना होगा और अचर को दूसरे पक्ष में। यही पक्षांतर है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी भी संख्या या चर को ले जाना और दूसरे पक्ष से किसी अन्य पक्ष में ले जाना, यही पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिसे आप ध्यान रखिए। समीकरण हल करते समय मुख्य बात यही है कि हम जब भी पक्षांतर किसी भी संख्या का करेंगे तो उसका चिन्ह पलट जाता है। अब चिन्ह पलट कर क्या होता है, ये बातें आप ध्यान दीजिए। जैसे हमें धन है, धन को हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा। धन का हमेशा ऋण हो जाएगा। यदि ऋण है तो उसका धन हो जाएगा, यदि गुणा है तो उसका भाग हो जाएगा, और यदि भाग है तो उसका गुणा हो जाएगा। यदि अगर वर्ग दिया है एक पक्ष में, अगर उसका हम पक्षांतर करेंगे तो वह दूसरे पक्ष में जाकर वर्गमूल हो जाएगा। ये बातें एकदम बेसिक हैं, आप इसे ध्यान रखिए। वह यदि बाएं पक्ष में वर्ग है तो हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो वह वर्गमूल हो जाएगा। यदि घन है तो हम बाएं पक्ष में, यदि घन दिया है तो हम उसे दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो वह हो जाएगा घनमूल। घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम, जैसे अगर हमें दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाना हो, इसे हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं, उसे लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखेंगे जब हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा तो ऋण का धन हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा, ऋण का धन हो जाएगा और धन का ऋण हो जाएगा। ऋण का धन जब हमें इधर से जाना होगा तब तो धन का ऋण होगा, और जब इधर से इधर ले जाना होगा तब हमें हमारा हो जाएगा ऋण का धन, धन का ऋण। उसी प्रकार भाग का गुणा, गुणा का भाग। अगर वर्गमूल है, उसे दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाना चाहें तो वह जाके वर्ग हो जाएगा। घनमूल है तो उसे अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वह घनमूल हो जाएगा। ये बातें एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। अब आगे देखिए, जैसे नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में यक्स का मान याद कीजिए।
अब इस समीकरण में आप इन सब संक्रियाओं को समझेंगे कि कैसे पक्षांतर होते समय चिन्ह कैसे बदल रहा है, एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हमें ये समीकरण हल करना है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यह हमारा है बायां पक्ष, यह हमारा बायां पक्ष हो गया और इधर ये हमारा हो गया दायां पक्ष, ये दायां पक्ष हो गया। अब हमें इसी समीकरण को हल करना है और यक्स का मान निकालना है। तो यक्स हमारा एक चर राशि है। हम सबसे पहले चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करेंगे। चर राशियां और अचर राशियां क्या है, इसके बारे में वीडियो नंबर 3 में समझा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप समझ सकते हैं। अब देखिए, हम चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसका मान हमें निकालना हो उन सब को एक तरफ और बाकी जो राशियां हैं उन सबको दूसरे पक्ष में रख देते हैं। अब देखिए, इसमें हमें 2x, अब हमें यक्स का मान निकालना है तो यक्स इस पक्ष में है तो उसे इधर लाएंगे तो -2x/3 इधर आ जाएगा। अब देखेंगे इधर 27 है, 27 और 7 अचर राशि है, अचर राशि को हम एक तरफ कर लेंगे तो इधर देखिए माइनस है, इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ कि जब माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस, और जब इधर प्लस था इधर ले आए तो माइनस हो गया। ये बातें आपको बहुत काम आएंगी, इसे हमेशा याद रखिए। अब देखिए, इधर था तो ये माइनस था, इधर आया प्लस हो गया, आके इधर जुड़ जाएगा 27 में, और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब इसे हम आगे हल करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसका बटे 1 होता है, जिसका बटे कुछ नहीं होता तो उसका बटे 1 मान लिया जाता है। तो हम इन 1 और 3 का लासा 3 ले लेंगे। लासा 3 लेने के बाद 1 का जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा भागफल 3 आएगा, और उस भागफल का हमें 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस। अब इस 1 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का जब हम 2x में गुणा करेंगे तो हमारा 2x ही होगा। आगे इसे हम जब जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 34। अब इसे हल करेंगे तो 6x में से 2x घट जाएगा, क्योंकि ये जो चर राशियां हैं ये समान घात की है और समान चर राशि है, इसलिए आपस में घट जाएंगी। इसलिए हमारा आ जाएगा 4x/3 बराबर 34। ध्यान ये देना है कि हमें यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, फिर हम इसे लिख सकते हैं 4x गुणे 1/3। आप देख पा रहे होंगे कि इस जो भाग के रूप में लगा है 1/3, उसे हम जब पक्षांतर करेंगे, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4x/3 बराबर 34/1 मान लीजिए, और इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या है। इसका इसमें और इसका इसमें तिर्यक गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4x बराबर 34 गुणे 3 हो जाएगा। तो इधर आप देख रहे होंगे कि यह गुणे के रूप में लगा है, और जब गुणे का पक्षांतर होता है तो भाग में परिवर्तन हो जाता है, तो यह 34 गुणे 3/4 हो जाएगा। और यदि कट रहा हो तो आप काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 17 × 51/2। इसमें x का मान 51/2 आ जाएगा। यही हमारा इस समीकरण का हल होगा। आगे हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक समीकरण यह दिया गया है, इसमें हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक पक्ष यह है हमारा, दूसरा पक्ष यह है। तो इन पक्ष में जो भी चर राशियां हैं उन्हें एक तरफ, और जो अचर राशियां हैं उन्हें एक तरफ करेंगे। तो हमारे पास हम देख पा रहे होंगे कि एक चर राशि इधर है 5/x, और दूसरी चर राशि x/3 है, तो इधर लाएंगे, ये धन के साथ इधर है तो इधर आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा -x/3। आप देख पा रहे होंगे कि 1/18 इधर है ही, तो एक अचर राशि
बाएं पक्ष में है, उस बाएं पक्ष को जब हम दाहिने पक्ष में लाएंगे तो यह ऋण के साथ है, इधर आएगा तो धन के साथ हो जाएगा, तो धन हो जाएगा 4/9। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। अब इसका दोनों का हम लासा लेंगे तो 15 आएगा। 15 आएगा तो हम 5 से इसमें भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा। 3 का x में गुणा करेंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। और हम 3 का जब इसमें भाग देंगे तो भागफल 5, और 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यदि ये बातें आपको न समझ में आ रही हों तो वीडियो नंबर 2 में आप जाकर देख सकते हैं। इन बातों को विस्तार से बताया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, हम इन दोनों का 18 और 9 का लसा हो जाएगा। 18 और 18 से भाग देंगे तो 1, और जब 9 से भाग देंगे तो 2 आएगा भागफल, और भागफल का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। आगे हम हल करेंगे, देखेंगे धन और ऋण से घटता है, लेकिन चिन्ह वही लगता है जिसकी संख्या बड़ी हो, जिसके साथ संख्या बड़ी संख्या लगी हो। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 5 बड़ी संख्या है तो घट जाएगा और -2x/15 आएगा। -2x/15 आएगा तो आगे हो जाएगा 8×1 9/18। आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस चिन्ह है। यदि हम इसे उस तरफ लाना चाहें तो ये चिन्ह में माइनस दोनों पक्ष में यदि हम गुणा कर दें तो ये चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। जैसे हम दोनों पक्ष में माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x/15, और इधर माइनस आ जाएगा, इधर -9/18। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं 9 से कट जा रही, 9 के 9, 9 दूनी 18। तो हमारा दूसरे पक्ष में आ गया 2x/15 बराबर -1/2। अब देखिए, हमें x का मान निकालना है, जिसके लिए हम x का मान निकालने के लिए अब बाकी सभी संख्याओं का पक्षांतर कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे सीधा। तिर्यक गुणा जब भी हम करेंगे तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा होता है। तो आगे मैं इसके बारे में विस्तृत बता दूंगा। आप देखिए, जब इसका गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस इसके साथ है तो -15 हो जाएगा। और जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर -15/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे आप तिर्यक गुणा किसे कहते हैं ये बात समझ लीजिए। आगे देखिए, तिर्यक गुणा समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा और बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश से गुणा तिर्यक गुणा कहलाता है। आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे a/b है बराबर c/d है। तो यह कह रहा है कि बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर का गुणा और दाहिने पक्ष के अंश का बाएं पक्ष के हर से गुणा जो होता है वही तिर्यक गुणा कहलाता है। इस प्रकार हमारा देख पा रहे होंगे कि इसका गुणा इसमें होगा और इसका इसमें होगा, तो हो जाएगा AD बराबर BC। आप एक सवाल के रूप में इसे एग्जाम्पल से समझिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे हमें दिया है 5x/2 बराबर 7x/3। अब हमें इसमें कह दे कि x का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे कि इन संख्या का तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करते समय हमें क्या ध्यान रखना होगा कि पहले मतलब बाएं पक्ष का अंश दाहिने पक्ष के हर से और दाहिने पक्ष का अंश बाएं पक्ष के हर से इनका गुणा करेंगे। यदि आप ऐसे न समझ पाए तो एक तिर्यक रेखा खींच लीजिए, ऐसे तीर के समान। देखेंगे कि इस तिर्यक चिन्ह जहाँ पर लगे इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, वही आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 15x बराबर 14x। अब दोनों चर राशियाँ हैं तो एक पक्ष में आप कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारा 15x - 4x बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचेगा तो आप 0 लिख दीजिए। यहाँ देखेंगे x बराबर हमारा 0 आ जाएगा।
इसी प्रकार एक आप दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, आशा है कि उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें 7x/2 दिया है बराबर 8/3। अब हम इसमें x का मान पूछे तो तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 का इसमें गुणा होगा तो 21x आ जाएगा, और इसमें इसका गुणा होगा तो 16 बराबर 16 आ जाएगा। तो x बराबर हम देखेंगे तो हमारा 16/21 आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यह आज की क्लास समाप्त होती है। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया हो तब भी आप कमेंट करके हमें बता देना। इस पर मैं एक दूसरी और क्लास लगा दूंगा जिससे आप पूरी तरह समझ जाएंगे। आशा है लेकिन समझ में आपको अवश्य आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय मैं आपको बेसिक मैथ की क्लासेज ला रहा हूँ। 7 से 8 क्लास में मैं आपका एकदम बेसिक तैयार करवा दूंगा, जिससे आप अपने गणित को कमज़ोर मानना भूल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।